नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारा सर। आज 5 नवंबर है और अमेरिकी चुनाव में वोटिंग का आखिरी दिन है। कौन पावर में आएगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? नेक टू नेक फाइट चल रही है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन कारणों पर चर्चा करेंगे, यदि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो किस कारण की वजह से आ सकते हैं और यहाँ पे स्विंग स्टेट का क्या रोल रहेगा इस इलेक्शन में। आइए इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। अमेरिका 50 राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट है। हर एक स्टेट के अपना अलग संविधान और नागरिकता होती है। हर एक स्टेट में अलग अलग इलेक्टोरल सीट्स होती हैं। जैसे अपने यहाँ प्रत्येक राज्य में अलग अलग लोकसभा की सीट होती हैं जनसंख्या के अनुसार, सेम बिल्कुल इनके यहाँ भी ऐसे ही है। अभी अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 538 इलेक्टोरल्स के लिए हो रहे हैं, जिसमें से जो भी पार्टी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक 270 सीटें जीत लेगा, यानी कि 270 इलेक्टोरल्स जीत लेगा, उसी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा। साथियों, आपको पता है कि रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस आती है। अमेरिका में वोटिंग को लेकर अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। कुछ स्टेट में यहां देखने को मिलता है कि यदि किसी स्टेट में कोई पार्टी 50% से अधिक सीटें जीत लेती है तो उस स्टेट की सारी सीटें उस पार्टी की हो जाती हैं। साथियों, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टेट लंबे समय से किसी एक पार्टी को ही जिताते आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा रोल हो जाता है स्विंग स्टेट का। ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लास्ट टाइम तक भी इनका कोई पता नहीं होता है। जबकि अमेरिका के और स्टेट को देखें तो वहाँ बिल्कुल पहले से ही पता चल जाता है कि ये स्टेट किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक किसी पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं। साथियों, इस बार स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले थोड़ी बढ़त ज़्यादा बताई जा रही है। ये स्विंग स्टेट हैं जैसे एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कोसिन, नवादा, मिनेसोटा और नॉर्थ कैरोलिना। इन स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी बढ़त बताई जा रही है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ सकते हैं। दूसरा कारण है कि अमेरिका में वोटिंग इंडिया की तरह नहीं होती है कि किसी पर्टिकुलर दिन होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे वोटिंग होती है। तो कई स्टेट में कई दिन से वोटिंग चल रही है और अब तक बताया जा रहा है कि 75 मिलियन लोगों ने वोट कर लिया है। जो अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि रिपब्लिक पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथियों, तीसरा बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने का है इमिग्रेशन इशू। अभी नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक सभा में कहा था कि जो भी आउटसाइडर अमेरिका में आए हैं, यदि मैं पावर में आता हूं तो इन सबको देश से बाहर निकाल दूंगा। चौथा एंड लास्ट कारण जो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ सकते हैं उसका कारण यह है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल रही है। चाहे आप रसिया यूक्रेन की लड़ाई ले लो, या मिडिल ईस्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको ले लो, या भारत से अमेरिका के जो संबंध अभी खराब हो रहे हैं उनको ले लो। तो ये हैं वो 4 कारण जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।